Hello guys, welcome to your favorite channel SS Academy. I am Sanuj Kumar. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Hello guys, I am Sanuj Kumar. Welcome to your favorite channel SS Academy. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद बेल आइकन की घंटी बजा देते हैं। नेक्स्ट जो है हमने हमने स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हमने स्टार्ट किया होता है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं और वहां पर मैंने पॉलन ग्रेन से कंप्लीट करा दिया हुआ था। उसके बाद एक जल्दी से हम एक बार जाते हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्ट कराया हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये मैंने कंप्लीट कराया था। इसमें मैंने आपको फर्स्ट दिया था फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जहां मैंने फ्लावर्स की सोशल इकोनॉमिक और जो मोरल वैल्यू होती है, कहाँ कहाँ पर हम उसका यूटिलाइज करते हैं, फ्लावर्स के किस तरह से वैल्यू होती है, इसकी हमने पूरा स्टडी की हुई थी। ठीक है, फ्लावर्स का डायग्राम देख के हमने आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी इसके बारे में। एंड उसके बाद जो हम गए थे, उसके बाद जो हमारा था, जो हमने यहाँ पे लिया था एंथर्स लिया था। एंथर को किस तरह से हमने यहाँ पे बायोलॉब्ड स्ट्रक्चर्स होता है, उसका पूरा एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था और किस तरह से वो वर्क करता है, ये पूरा का पूरा हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में से आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो है मैंने आपको जो पॉलिन जो एंथर्स है, एंथर्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर्स है वो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था, किस तरह से पॉलिन मदर सेल्स के अंदर पॉलिन का निर्माण होता है, पॉलिन फॉर्मेशंस होता है, पॉलिन मदर सेल्स क्या होती हैं, एपिडर्मिस क्या होती है, टाइपिटम क्या होती है, ये सारे के सारा मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद हम चलते हैं पॉलिन ग्रेन्स पे। देखिए पॉलिन ग्रेन्स के बारे में मैंने बताया था कि पॉलिन ग्रेन्स जो है किस तरह का स्ट्रक्चर्स है। एक तो अगर पॉलिन ग्रेन्स को अगर हम ले हैं, काम करते हैं पॉलिन ग्रेन्स के ऊपर, तो आपको अगर ध्यान होगा तो पॉलिन ग्रेन्स क्या काम किस तरह से करता है कि यहाँ पर जो फ्लावर्स जो हमने लिया था उसका लिया था हिबिस्कस रोजा साइंसिस। हिबिस्कस रोजा साइंसिस का मतलब जो लड़का होता है, प्लांट जो होता है, या ठीक है ना, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में चाइना रोज भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, जो पॉलिन ग्रेन जो है, पॉलिन ग्रेन किसका पार्ट है? मेल का पार्ट है। तो मेल का पार्ट होने के कारण क्या किसमें है? एंड्रोशियम के पास है। तो पॉलिन ग्रेन जो है पॉलिन मदर सेल्स के अंदर फॉर्मेशन होने वाले पॉलिन्स हैं। ठीक है ना, इसके बारे में आपको बता चुका था। एंड उसके बाद मैंने जो आपके पास स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ था उसके बारे में फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर इस तरह के दिए हुए हैं, ये सारे क्या हैं? पॉलिन के स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पर क्या देखिए देखिए जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर आप देखिए कि जो जैसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स है उसको हमने नाम दिया हुआ है एक्जाइन, और अंदर वाले को हमने नाम दिया हुआ इंटाइन। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और चीज मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिन है वो किसके फॉर्मेशन से बना हुआ है। इट मीन इसके ऊपर जो एक्जाइन वाली जो कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट होती है। हार्डेस्ट का मतलब वो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। ठीक है ना, स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन से बनने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। किस तरह का होता है? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा जब रेजिस्टेंट होता है, तो जब रेजिस्टेंट होने के कारण क्या होता है कि ये बहुत जब आप इसको किसी भी परिस्थिति में ये डाल देंगे तो इसके ऊपर ना तो सर्दी का, ना गर्मी का, ना टेम्परेचर का, किसी तरह अदर केमिकल्स का भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ये काफ़ी लाखों साल तक ये इसी तरह से पड़ा रहता है, एज ए फॉसिल्स की तरह का काम होता है। जब इसका फेवरेबल टेम्परेचर होता है या फेवरेबल ह्यूमिडिटी मिलती है, फेवरेबल वाटर मिलता है, या फेवरेबल जो टाइम जो होता है, दैट मीन्स फेवरेबल टाइम का मतलब है कि जब ये स्टिग्मा पर आकर पहुंच जाता है तो इसकी एक्जाइन वाली जो लेयर है वो कैसे होती है? डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है ना। एंड वहां से उसके अंदर से क्या निकल के आता है? जर्म पोर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? जर्म पोर निकल के आता है। और ये जर्म पोर जो है वहां से क्या होता है? एक ट्यूब निकल के आती है जिसको हम पॉलन ट्यूब्स बोलते हैं, और पॉलन ट्यूब्स के बाद ये सीधे से जाके एग पर जाके फर्टिलाइजेशन करता है। उसके पहले की जो है स्ट्रक्चर्स वो हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पर जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है? वैक्यूल्स है,
ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस दे दिया हुआ है, और ये देखिए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा एसिमेट्रिक स्पिंडल्स, ठीक है ना। उसके बाद वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। अब देखिए वेजिटेटिव सेल्स तो जो है वो क्या क्या करता है वहाँ पर, उसके पास जो है ये इसको फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड जनरेटिव जो है सेल्स है वो आगे जाके दो में और डिवाइड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है कि जो है पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, टू सेल स्टेज। मतलब आपको मैं क्लियर करा दूं यहाँ से, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains are set at two cell stage. In the remaining species the generative cells divide mitotically to give rise to male gamete before pollen grains are set थ्री सेल स्टेज। तो ताकि इसको हम किस क्या बोलते हैं, थ्री सेल स्टेज बोलते हैं, थ्री एंड, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ये क्लियर हो गया। आपको जो चीज़ें जो आपको मैंने बताई हुई हैं, एक्जाइन और इंटाइन, ये आपको कंफर्म हो चुकी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो देखते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती, प्रॉब्लम्स इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलन ग्रेन जो है जैसे हम जाते हैं कि pollen grains are many species cause severe allergies and bronchial affection in some pupils, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. That means कि इसका मतलब ये हुआ कि जो pollen grains जो हैं, जिन बहुत सारे स्पीसीज को क्या करते हैं, मतलब हाँ ह्यूमन स्पीसीज को या जो एनिमल है उनमें क्या कहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट क्या करते हैं। जैसे अस्थमा का हो गया, ब्रोंकाइटिस, खांसी, मतलब इस तरह के जो बहुत सारे लोगों को एलर्जीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो होती है वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी जिसको हम बोलते हैं पॉलन एलर्जी, क्या बोलते हैं जिसको हमने पॉलन एलर्जी करके नाम बोला हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारी जगह जो है, अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर पॉलेंस की मेडिसिन्स फॉर्मेट, मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आर रिच न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन्स आर रिच न्यूट्रिएंट्स। It has becomes a fashion in recent years to use pollen tablet as a food supplement। मतलब pollen grain को हम as a food supplement के रूप में भी यूज करते हैं। In western countries large number of pollen products in the form of tablet and syrups are available in the market। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है पॉलेंस की सिरप्स, मेडिसिन्स बनाई जाती हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जिनको लोग यूज करते हैं। और जो एथलीट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। जिस तरह से आपको नीचे डायग्राम दिए हैं, दिया हुआ पॉलन प्रोडक्ट्स, बी पॉलेंस, ये पॉलन की टैबलेट्स दी हुई हैं। तो इस तरह से हम उनको पास जो है यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए एक चीज़ और भी आती है, अगर आप देखें इसमें जो है पॉलेंस को जो है यहाँ पर जो दिया हुआ कि जितने भी जो पॉलेंस हैं उनकी वायबिलिटी को भी बढ़ाया जाता है। वायबिलिटी का मतलब उनको लॉन्ग टाइम तक किस तरह के प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन स्पर्म्स को भी प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री पर सेल्सियस, उसी तरह से लार्ज ऑफ पॉलेंस की जिनको हमें ज़रूरत पड़ती है उनको हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज कर देते हैं। और इसी तरह की जो बैंक्स जो फॉर्मेशन होती है उनको बोलते हैं पॉलन बैंक्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आता है पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड ओब्यूल्स एंड एम्ब्रियोसैक, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ जो हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा हुआ था, तो उस टॉपिक्स में जो हमने बेसिकली जो स्टडी की थी वो की थी, पहले हमने एंथर्स की स्टडी की। एंथर्स की स्टडी के बाद हमने उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो था, तो वहाँ पर हमने क्या देखा, जो पॉलन मदर सेल्स देखी, स्पोरोजोनियस टिश्यू देखा, उसके अंदर पॉलन मदर सेल्स के अंदर पॉलन का फॉर्मेशन देखा, फिर पॉलन किस तरह से यूटिलाइज होता है और अदर उसके क्या क्या यूटिलाइजेशन और भी हैं, वो सारा का सारा हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर द पिस्टल मेगा स्पोरेंजियम ओब्यूल्स एंड एम्ब्रियोसैक। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फीमेल वाला पार्ट पोर्शन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखते हैं, देखिए द गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। The gynoecium may consist of single pistil monocarpally, or many have more than one pistil, that is called multicarpally, ठीक है ना। When there are more than one, the
पिस्टल्स में बी फ्यूज्ड टुगेदर, अगर ये दोनों फ्यूज्ड हैं तो उनको बोला हुआ है हमने सिनकार्पस, ठीक है ना। एंड और मे बी फ्री हैं तो उनको बोला हुआ एपोकार्पस। अभी आपके साथ क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको डायग्राम्स में ये क्लियर कर दूंगा। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। देखिए जो स्टिग्मा वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, मैं आपको पहले डायग्राम्स क्लियर कराता हूँ, दैट फिर उसका आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर देखिए पहले एक जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये जो फ्लावर है, उस फ्लावर्स का जो गायनोशियम वाला पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है, उसको रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये देखिए स्टिग्मा है, ठीक है ना। तो स्टिग्मा पर ऊपर वाले जो हैं रेड रेड के कलर का आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या करते हैं, ये यहाँ पर ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉलन यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो है ये है स्टाइल, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ओवरी, ये स्टाइल हो गई, यहाँ पे ओवरी हो गई, और ये हो गया थैलमस वाला स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है जो आपके पास ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मल्टी कार्पली सिन पिस्टल्स ऑफ पेपावर। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, और ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला कार्पल्स या मल्टी कार्पल। कई कई सारे कार्पल मिलकर 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 क्या बनाते हैं, मल्टी कार्पली। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए कार्पल्स कई लगे हुए हैं, तो इसको हमने बोला मल्टी कार्पल। जुड़े हुए हैं मतलब अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने एपोकार्पल। अगर ये जुड़े होते तो हम इनको क्या बोलते हैं, सिन का कार्पस, ठीक है। उसी तरह से इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको बोलते हैं ओब्यूल। वो इसके बारे में हम अभी आपसे बताते हैं। अभी ओब्यूल्स के बारे में लिया तो मैं यही कंप्लीट कर लेता हूँ। ओब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से देखिए कि ये वाला जो है एनाट्रोपस जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस। ये देखिए हाइलम, हाइलम का होता है जो छेद जहाँ से वो एंट्री कर रहा है। फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर जो लगे हुए हैं, माइक्रोपाइल्स, दैट मीन्स इंटरनली, जो है इंटरनली जहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब के थ्रू एंट्री लेगा उसको बोला माइक्रोपोलर पोल। उसके जो आउटर कवरिंग है उसको आउटर इंटेगुमेंट, जो इनर है वो इनर इंटेगुमेंट। न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस का मतलब वो ये जहाँ पर जो न्यूट्रस प्रोवाइड करेंगे, एंड एम्ब्रियो से जो आगे चल के फॉर्मेशन होगा, एंड चलाइजल पोल। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब वापस हम उसी पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर वहाँ पर जो है अगर सिंगल पिस्टल है तो हमने मतलब अगर एक है उसके अंदर, मतलब एक गाइनोशियम है तो उसको हमने बोला सिंगल पिस्टल, दैट मीन्स मोनोकार्पली। और मोर देन वन पिस्टल, एक से ज़्यादा है वहाँ पर, तो हमने उसको बोला मल्टी कार्पली। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर, अगर वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं तो उसको हमने बोला हुआ, वहाँ पे क्या बोला हुआ है, सिनकार्पस, ठीक है। डायग्राम 2.7 बी वाला जो दूसरा वाला डायग्राम है वहाँ पे आपने देखा हुआ कि स्टिग्मा पर सारे के सारे वो जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हमने उसको बोला हुआ सिनकार्पस। और मे बी फ्री, और अगर वो फ्री हैं तो हमने उसको बोला हुआ है एपोकार्पस। आपने थर्ड वाला डायग्राम देखा हुआ है, ये वाला डायग्राम देखिए, सारे के सारे जो हैं यहाँ पर अलग अलग हैं, ये सारे के सारे ये बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए इनको एपोकार्पस। और यहाँ देखिए सारे के सारे वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको सिनकार्पस बोला हुआ है, ठीक है ना। अब जब और अगर सिंगल है तो हमने बोला वो मोनोकार्पली, अगर कई हैं तो हमने उसको बोला मल्टीकार्पली, ठीक है। अब देखिए ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। देखिए जो पिस्टल है उसके पास कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। मतलब एक पिस्टल जो है, जो जिसको हमने बोला मोनोकार्परली या मल्टीकार्परली, तो एक पिस्टल के पास का मतलब है एक मोनोकार्परली। तो एक मोनोकार्परली में 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। उसी तरह से अगर इस तरह से बहुत सारी ओवरी से फॉर्मेशन हो के आ रही, मतलब बहुत सारे स्टिग्मा है, बहुत सारे स्टाइल हैं, तो उनको हमने मतलब वो किस में डिवाइड है, वो डिवाइड हैं इसी तरह के कई सिंगल पिस्टल्स में। तो कई सिंगल पिस्टल मिलकर क्या बन गए, मल्टी पिस्टल या फिर मल्टी कार्परली, ठीक है ना। अब देखिए द स्टिग्मा सर्व द लैंडिंग प्लेटफॉर्म
लैंडिंग प्लेटफॉर्म, द पॉलन ग्रेन्स, द स्टाइल इज ए इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीन द स्टिग्मा। अब देखिए लैंडिंग पार्ट क्या होता है, जैसे हमारे लैंडिंग पार्ट क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाके उसने अपने पॉलन डाल दिए। जैसे जो हमारे पास जितने आप मैकडोनल्ड वगैरह के जो बॉयस होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके पास जो पिज्जा वगैरह लेके आते हैं, वो क्या करते हैं एक प्लेस से जाकर दूसरी जगह लैंडिंग करके, मतलब एक दुकान से उठाया और आपको सर्व कर दिया आके। तो सेम इसी तरह से क्या जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक जगह से उठे और उठने के बाद स्टिग्मा पर जाके लैंड कर लिया उन्होंने, वहां पे उन्होंने छोड़ दिया आके, ठीक है ना। तो the stigma serve as a landing platform for pollen grains. The style is elongated, slender part being the stigma. The basal bulge part of the pistil is the ovary. जो उभरा हुआ बड़ा सा पोर्शन होता है उसको हमने दिया हुआ ओवरी नाम, जो सबसे नीचे होता है, और जो थोड़ा सा ऊपर होता है, लंबा सा होता है, एलोंगेटेड होता है, उसको हमने नाम दिया था स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल दिया हुआ था, ठीक है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। जो ओवरी के अंदर की जो कैविटी है उसको हमने नाम दिया हुआ है ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। अब उसी के साथ थर्ड पोर्शन में आता है द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैपेसिटी। तो जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, ओवेरियन जो कैविटी है, ओवेरियन गुहा है, ओवरी के अंदर का पोर्शन है, उसको हमने नाम दिया हुआ प्लेसेंटा, या ओवेरियन कैविटी के अंदर जो पोर्शन है उसको हमने नाम दिया प्लेसेंटा। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट द स्टडी दैट यू स्टडीज इन क्लास 11th के बाद हमने ये सारी स्टडी की होगी। नेक्स्ट जो है, अब आते हैं अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर मेगा स्पोरेंजियम। जैसे हमने जो पॉलन ग्रेन्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था माइक्रो स्पोरेंजियम, एक ऐसा थैला जहाँ पर माइक्रो स्पोर जो है वो का हम आपका फॉर्मेशन हो रहे हों। इसी तरह से मेगा स्पोरेंजिया एक ऐसे थैला है जहाँ से ओब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा, ओब्यूल्स बन रहे हों, ठीक है। द नंबर्स ऑफ इसमें देखिए द नंबर ऑफ ओब्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन व्हीट पैडी मैंगो टू मैनी पपाया वाटरमेलन ऑर्किड्स। ये सारे के सारे यहाँ पर फॉर्मेशंस होके आते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे अगर वन उसमें जिसमें वन ओव्यूल्स होते हैं जैसे वीट पैडी मैंगोज, और जहाँ पर कई सारे होते हैं जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, और आपने देखा भी होगा कि इनके अंदर जो जैसे आप वीट वो एक होती है, उसके अंदर जो चावल होता है वो भी एक होता है, मैंगो के अंदर जो गुट्टी निकल के आती है वो भी एक होता है, जबकि आप पपीता का प्लांट, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इसके अंदर आप देखते हैं कितने सारे बीज होते हैं। तो ये क्या हो गया, हम आपके पास मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्पोर मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स फॉर्मेशंस होते हैं, मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेगा स्पोरेंजियम। अब देखिए मेगा स्पोरेंजियम जो है, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ के स्ट्रक्चर, द ओब्यूल इज ए स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, द ओब्यूल is a smaller structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। जो अभी आपने डायग्राम्स देखा हुआ था उसमें देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि ओब्यूल्स के साथ जो अटैच्ड प्लेसेंटा रहता है जिसको नाम हमने दिया हुआ फ्यूनिकल। मैं आपका फिर से दिखा दे रहा हूँ इसमें, देखिए ये यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ पर देखिए फ्यूनिकल जो है अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है ना। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर द बॉडी ऑफ द ओब्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल हाइलम। जिस जगह से फ्यूनिकल और जो द बॉडी ऑफ द ओब्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल हाइलम, दैट मीन्स जिस जगह से ओब्यूल्स का जो फ्यूनिकल है वो फ्यूज रहता है उस रीजन को हमने बोला हुआ हाइलम। द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओब्यूल एंड फ्यूनिकल। जिस जंक्शन पर ओब्यूल्स और फ्यूनिकल मिलते हैं उसको हमने नाम दिया हुआ हाइलम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस जगह पर ओब्यूल एंड फ्यूनिकल मिलते हैं उस जंक्शन को, उस जगह को हमने नाम दिया हुआ है फ्यूनिकल, उस जगह को हमने नाम दिया हुआ हाइलम। ईच ओब्यूल हैज ए वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। इनके ऊपर एक कवरिंग्स होती है, इनके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसको हमने नाम दिया हुआ है इंटेगुमेंट, और ये इंटेगुमेंट
भी किस तरह के होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट्स का आप वर्क समझ गए होंगे। इंटेगुमेंट्स क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, इनकी प्रोटेक्टिव करते हैं, तो इसके लिए इसको नाम दिया हुआ है इंटेगुमेंट। ठीक है, इंटेगुमेंट इन सर्किल द ओब्यूल्स एक्सेप्ट at the tip where a small opening called the micropyle is organized। ठीक है ना, तो जहाँ इंटेगुमेंट जो है इसमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से वो अंदर की तरफ जाता है, जिसको वो उसको हमने जो अंदर की तरफ जो पोर जो होता है उस पोर को हमने नाम दिया माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल से ही क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब्स जो है, पॉलन ट्यूब्स के अंदर से पॉलन एंट्री कर जाता है। ठीक है ना, उसी के जस्ट अपोजिट साइड से एक और होता है जिसको हमने बोला हुआ चलाइजा। ठीक है, द बेसल पार्ट ऑफ द ओब्यूल्स, ओब्यूल्स का बेसल पार्ट। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहां पर एनक्लोज्ड within the इंटेगुमेंट्स इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है ना, एक जो जहां पर इंटेगुमेंट के ऊपर एक मास फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो अब इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट्स के अंदर का एक जो मास जो होता है जो कि एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स ऑफ द न्यूसेलस अवेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है ना, ये रिजर्व फूड मटेरियल रखता है किसके लिए, एम्ब्रियो सैक के लिए, एम्ब्रियो के लिए। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमिटोफाइट, मतलब फीमेल गैमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एन ओब्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक formed a megaspore through reduction division। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि अब उसके अंदर फॉर्मेशन होंगे, मतलब कि मियोटिक डिवीजन होगा, तो एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो ये किस तरह से होता है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि जहां पर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। जिस तरह से हमने लास्ट में अभी पढ़ा हुआ था कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में कि वहाँ पर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रहे थे, उसी तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं। इट मीन्स ओव्यूल्स फॉर्मेशंस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के जो जहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पर हमने मेगा स्पोर जेनेसिस या मेगा स्पोर मदर सेल्स है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, इन द माइक्रोपाइलर रीजन, कहाँ से, माइक्रोपाइलर रीजन से। अब देखिए यहाँ से जो डायग्राम से वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है माइक्रोपाइलर एंड्स, जहाँ से ये पूरा हट जाएगा और उसी के थ्रू से यहाँ से वो पोर्शन, एंडिंग वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट का करेगा। ठीक है ना, देखिए माइक्रोपाइलर रीजन है ये, नीचे से अगर जो मैंने आपको बताया हुआ था अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो माइक्रोपाइलर रीजन यहीं से जो है पॉलन ट्यूब्स एंट्री, पॉलन ट्यूब्स का जो एंडिंग वाला पोर्शन होगा वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से एंट्री कौन किसकी होगी, पॉलन ग्रेन्स की, और वो जाके आगे जाके फ्यूज होगा। तो मैं उसके बारे में आपको बात बताऊंगा। पहले आपको ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है वो किस तरह से डेवलप्ड हो रही है उसके बारे में बता दें। देखिए ये यहाँ पर है, आपको दो टाइप पॉइंट देते हैं, एक तो है माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा नीचे वाला पॉइंट था चलाइजल एंड। ठीक है ना, आप देख रहे हैं। तो ये देखिए न्यूसेलस सेल्स हैं, ये न्यूसेलस जो आउटर का कवरिंग में न्यूसेलस सेल्स हैं। और तो ये न्यूसेलस सेल्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, उनका काम ये रहता है कि ये न्यूसेलस सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, एम्ब्रियो को। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं जिनके अंदर मेगा स्पोर फॉर्मेशंस हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, देखिए माइक्रोपाइलर एंड ये हो गया आपके न्यूसेलस को, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और ये देखो मेगा स्पोर डायट, ये देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो इसको मेगा स्पोर डायट, एक ये एक ये। ठीक है ना, उस तरह से फिर क्या हुआ, मैंने कहा था इसमें कौन सी डिवीजन हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा, या फिर जिसको बोला हमने रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, या फिर हमने बोला था मियोसिस हो रहा है इसमें। तो देखिए एक सेल से कितनी फॉर्मेशन होगी, 4 सेल्स फॉर्मेशन होगी, 1 2 3 4। ठीक है, और इनको
न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? माइक्रोपापा, मतलब सॉरी एम्ब्रियो, या फिर जिसको हमने बोला हुआ सॉरी न्यूसेलस, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये इसको हमने बोला हुआ मेगा स्पोर, इसको हमने बोला हुआ मेगा स्पोर टेट्राड। 4 सेल्स बन गई ना, इसलिए हमने बोला हुआ मेगा स्पोर टेट्राड। अब देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से जो आपका डायग्राम्स है वो देखिए यहाँ से, देखिए अब सबसे पहले क्या हुआ कि एक सेल से दो सेल्स फॉर्मेशन हुई, दो से यहाँ पे 4 सेल्स बने और दोनों अपोजिट, फिर 4 से यहाँ पर 8 सेल्स फॉर्मेशन हुई। अब ये काम कैसे करती हैं वो हम आपको बता दीजिए। देखिए ऊपर जो आपको दिखाई पड़ रही हैं वो कैसी सेल्स फॉर्मेशन हो गई, उनको नाम दिया हमने सिनर्जिड्स, ठीक है ना। 1 2 3, देखिए 3, और ये आपके बीच में एक्स सेल्स हो गई। ये दो पोलर जो आपके सेंट्रल सेल हैं, या इनको हमने बोला हुआ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। बीच की सेल्स हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है दो पोलर न्यूक्लियाई। 3 जो हैं यहाँ पर कैसे हैं? एंटीपोडल्स हैं। क्या है? एंटीपोडल्स। अब देखिए यहाँ पर जो आपको देखने की ज़रूरत जो है, यहाँ पे देखिए ये जो है वो जो आपको दिखाया गया डायग्राम, वो कौन सा एंड है? चलाइजल एंड। और ये कौन सा? एंटीपोडल। ये भी जो है हेल्प करती, न्यूट्रिशन को हेल्प करती हैं, ठीक है। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल्स है, ये एक्स सेल्स यहाँ से जाके फ्यूज होगी, एंड ये दोनों क्या? सिनर्जिड सेल्स। और ये छोटे छोटे कवरिंग है, ये फिलीफॉर्म है, ठीक है। और नीचे वाला एंड जो है वो हमने क्या बोला हुआ? माइक्रोपाइलर एंड्स। क्या बोला हुआ? माइक्रोपाइलर, जहां से हमने कहा था एंट्री करेगा क्या? पॉलन ट्यूब्स, और पॉलन ट्यूब्स के अंदर के जो गैमीट्स हैं वो एक जो है, जब हम अभी आपको लास्ट में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो हम आपको वहां पे क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने जो अभी हमने बताया हुआ था, it is large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. The MMC megaspore mother cell undergoes meiotic division. डिवीजन हो रहा था एंड वो मेगास्पोर फॉर्मेशन हो रहे थे। अब देखिए फीमेल गैमेटोफाइट, इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other three degenerate. Only the functional megaspore develop in the female gametophyte embryo sac. देखिए मेगास्पोर में जो म्यूटेक डिवीजन हुआ था तो वहां पर एक सेल से 3 सेल्स फॉर्मेशन हो गई। अब एक सेल से 3 सेल्स फॉर्मेशन हो गई तो वहां पर हो क्या रहा है कि वहां पर जो 4 सेल्स बनी थी तो उनमें से 3 डिजनरेट हो जाती हैं, एक बची रहती है, ठीक है ना। तो उसको हमने बोला हुआ डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। तो दिस इज एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगा स्पोरिज टर्म इज ए मोनोस्पोरिक। तो ऐसे को हमने क्या बोला हुआ? मेगा स्पोरिक, ठीक है ना। या जो या उसको हमने बोला हुआ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट्स, ठीक है ना। चलिए देखिए उसके बाद हम ले लेते हैं, इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल। इसमें से क्या होगा कि दो न्यूक्लियस क्या कैसे पहुंच गए? अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट embryo sac. Two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of the 4 nucleus. अब उसके बाद डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद क्या? 4 न्यूक्लिएट बने, 4 न्यूक्लिएट होने के बाद 8 न्यूक्लिएट बने, एंड उसके बाद फॉर्मेशन क्या होगा? द आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द leading to the after the 8 nucleate stage cell walls are laid down leading to the organization of the typical फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। फॉर्मेशन हो गया ईमेल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का। अब देखिए यहाँ पर दो जो हैं वो क्या? 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स। तो उसमें से क्या हुआ कि दो तो जो पहुंच के बीच में, तो उनको हमने बोला हुआ सेंट्रल सेल, जो आपको मैंने दिखाया था जो पोलर न्यूक्लियर की तरह काम कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद जो थे जो 3 जो थे, 3 cells are grouped together at the micropapillary and the constitute egg apparatus, ठीक है। एंड एग apparatus in the turn consist of 2 कैसे होते हैं? synergids and 1 egg cell। तो जो नीचे की तरफ जहां पर माइक्रोपाइलर एंड्स है तो वहां पर दो जो न्यूक्लियस वो कैसे हो गए? एज ए वर्क करने लगे किसकी तरह? सिनर्जिड की तरह। और एक जो है दो मतलब 2 सेल्स जो पहुंच गए उसकी तरह कैसे वर्क किया? एज ए
सिनर्जिड की तरफ और एक ने कैसे तरह एक्स सेल की तरफ वर्क किया। एंड उसके बाद द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनेस एट द micropylar tip called filiform apparatus which play an important role guiding the pollen tubes into the synergids। ठीक है ना। तो ये pollen ट्यूब जो आ रही है उसको पूरी तरह से गाइड करते हैं। थ्री सेल्स जो थ्री सेल्स और बची रह गई, देखिए थ्री सेल्स जो बची रह गई हैं वो कहाँ पहुंच गई, एंटीपोडल। किस वाले पोर्शन, जो ऊपर वाला आपका कौन सा पोर्शन था, चलाइजा वाला पोर्शन था, वहां पर जाके पहुंच गई। तो द लार्ज सेंट्रल सेल हैज टू पोलर न्यूक्लियाई। तो बीच में दो सेल्स हैं। नीचे जो है एम सेल पे जो आपको बोला है माइक्रोपाइलर रीजन पर, वहां पर भी 3 सेल है जिसमें 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एक्स सेल है। ऊपर की तरफ 3 जो है एंटीपोडल सेल्स है। तो टोटल कितनी 3 3 6 एंड 2 8, तो पूरा कितना 8 न्यूक्लियर। आपके पास कितने 8 न्यूक्लियस हो गए और 7 से सेल स्टेज। तो ये जो पूरा जो एग वाला जो है, जो ओव्यूल्स जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो है 8 सेल्स का, सॉरी 7 सेल्स का है और 8 न्यूक्लियट का है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास पॉलिनेशंस आता है। ठीक है ना। पॉलिनेशंस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।